अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, सबके फेवरेट रेसिपी जो कि है बिरयानी की। टिक्का बिरयानी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि मेरी ख़ुद की रेसिपी है और आप इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी गेस्ट, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाएँ। तो देखिएगा आपको कितने अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। और इस रेसिपी को आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच पहले दही ले लिया है और उसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि उसके अंदर लम्स ना रहें। और ये देखें, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। और इसमें मैंने एक जो है ना वो बड़ा चम्मच, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्ची पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच जो है वो टिक्का मसाला शामिल कर दिया है। उसके अलावा आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक कम ही रखना है। और इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच जो है वो चिली सॉस का मैंने शामिल कर दिया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। सिरके की जगह आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस शामिल किया। और ये देखें, ये फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इस तमाम बैटर को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से जो है ना एक पेस्ट हमारा बन जाए जो हम लगाएंगे अपनी चिकन के ऊपर। और मैं इसमें चिकन के साथ साथ जो है ना वो आलू भी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी टेस्टी बिरयानी बनती है और कराची स्टाइल बिरयानी भी है ये। तो ये बिरयानी आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करनी है और देखिएगा कि कितनी आप लोगों को इसके अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे। ये देखें, बैटर कितना अच्छे से यकजा हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी से ज़्यादा चिकन ले लिया था और हाफ़ केजी मैंने पोटैटो ले लिया। तो उसको मैंने जिन स्लाइसेस में कट किया है ऐसे मैंने इसमें शामिल कर लिया था। ये देखिएगा, ये चिकन और पोटैटो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। और ये देखें, इसके अंदर मैंने इसे शामिल कर दिया। अच्छा, जो आलू है ना, मैंने उनका साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं किया, बड़े बड़े रखे हैं क्योंकि दम के हैं ये। तो इसको आलू का जो साइज़ है वो बड़ा ही अच्छा लगता है, छोटे अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हम बिरयानी में अगर इसे शामिल करेंगे तो वैसे छोटे छोटे नज़र इतने नहीं आएंगे। इसके लिए यही साइज़ यूज़ होता है। तो आपने ज़रूर रखना है कि ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, इस साइज़ का लेना। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के पोटैटोज़ हैं आप उसको सेंटर से 2 कट कर सकते हैं। अगर मीडियम है आप इसको 3 कट लगा सकते हैं। उसके बाद इस बैटर को अच्छे से मिक्स करिए। मैंने 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके कवर करके साइड पे रख दिया था। और ये देखें, 1 से 2 घंटे के बाद ये कितना अच्छे से मैरिनेट हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हम इसको 1 बाय 1 जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। आपने पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखें ये कितना अच्छे से इसके ऊपर बैटर लग गया है। जो बिरयानी लवर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा कि बिरयानी जो है वो खाने का मज़ा ही इस स्टाइल में है। तो आप एक मरतबा इस स्टाइल को ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैंने ना इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर इस स्टेज पे और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची का जो पेस्ट है वो शामिल कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 2 घंटे मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कम टाइम के लिए करना चाहें तो आप आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, उससे भी इतना इशू नहीं होगा, टेस्ट इसका अच्छा ही आएगा। और ये देखें कितना अच्छे से मैरिनेट हो गया। और आप मसाला देख रहे होंगे इसके ऊपर कैसे कैसे लगा हुआ है। ये देखें, मैंने 1 बाय 1 जो है ना पहले मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे जल्दी जल्दी फ्राई किया है। और जब मैंने एक एक पीस को खुद ही ऐसे 1 बाय 1 ऐड किया तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। जैसे मैंने आपको फ्राई फ़िश के लिए बताया हुआ है कि 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। तो चिकन भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपने 3 से 4 मिनट पकने दिया। और मैंने उसके तमाम लेयर्स जो है ना वो साइड पे कर ली थी फ्राई करने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ पोटैटो फ्राई कर लिए, हाफ़ नेक्स्ट मैंने स्टेज पे फ्राई कर लिए थे। जितने भी ये फ्राई हो गए इनको मैंने साइड किया था। दूसरे साइड पर जब मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था तो मैंने इधर 2 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई किया और 2 बड़े चम्मच घी के अंदर। और ये मैंने ले लिया आधा किलो टमाटर, उसको लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 जो है ना वो लाल मिर्चों का पेस्ट ले लिया है। अच्छा, मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बिरयानी का टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने इसके अंदर चिली का पेस्ट शामिल कर दिया। 2 से 3 चम्मच थे बड़े, तो मैंने वो शामिल कर दिया बिकॉज़ मैंने रेड चिली भी शामिल नहीं की और मैंने इसमें लाल मिर्ची भी कम ही ऐड करनी है। और ये देखें, इसमें जो मैंने आधा किलो टमाटर, अच्छा अगर आप टमाटर ज़्यादा ना लेना चाहें
तो आप इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बिरयानी जो है जितने उसमें आप टमाटर डालेंगे, मैंने आधा किलो से तकरीबन थोड़े ज़्यादा ही लिए थे ताकि बिरयानी ज़्यादा अच्छे से बने, और ग्रेवी जितनी अच्छी होगी तो टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैंने ये थोड़े स्पाइसेस ले लिए थे, यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ले लिया है, और चाइनीज़ सॉल्ट के बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है वो बिरयानी मसाला ले लिया है। 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले लिया। आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप चाहें तो उसको हाफ़ चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तमाम मसाले मैंने ये देखें ऑयल जब सेपरेट हो गया है तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, और आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट कितना अच्छे से बन गया है। और ये देखिए जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने पानी शामिल कर दिया। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं तो मैंने उसके लिए 4 गिलास पानी शामिल किया, और 3 से 4 उबाल आने के बाद मैंने इसके बाद इसमें मैंने चावल शामिल किए हैं जो मैंने अच्छे से सोक करके रखा था 1 घंटा, और इसे वॉश कर लिया था। देखें जब इतना पानी रह जाए चावल का तो फिर मैंने इसे कवर करके रख दिया था। मैंने अखबार के साथ कर लिया, आप चाहें तो उसको किसी भी चीज़ के साथ कवर कर सकते हैं, फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जब तक मैंने थोड़ा सा जो है वो पुदीना, हरा धनिया और कुछ स्लाइसेस ले लिए, और यहाँ पे ये फूड कलर ले लिया। अच्छा, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दम से फ्री हो जाए आपने क्या करना है, 10 मिनट दम पे रखने के बाद इसकी जब आपने लेयर चेंज करनी है ना, तो तब भी ये चीज़ें ऐड करनी है। आप सोच रहे होंगे ना बाकी जो मैंने चीज़ें बनाई थी वो कहाँ पर गई, तो हाँ जी अब भी रुकिएगा है वो देखें। जैसे ही मैंने 10 मिनट के बाद चावल की लेयर चेंज की है तो मैंने ये फूड कलर इसके अंदर शामिल कर दिया। पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि बिल्कुल मिक्स हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आना था। जिस स्टेप पे जो चीज़ जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे ही ऐड करनी चाहिए। तो मैंने जितना भी देखें जो मैंने पोटैटोज़ को फ्राई करके रखा हुआ था, और जो चिकन को मैंने फ्राई करके यहाँ पे रखा हुआ था, टिक्का मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये देखिए जो मैंने स्लाइसेस में हरी मिर्चें कट की थी वो भी, हरा धनिया और पुदीना भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब चावल का पानी पक रहा हो तो आप थोड़े से पत्ते तब भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैंने 10 मिनट के लिए और कवर करके रखा है। उसके बाद देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, हम सब के खानों में बरकत अता फ़रमाए। और ये देखें कितना अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बिरयानी तैयार हुई थी। यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना अमेजिंग था ना, आप एक मरतबा ज़रूर जब ट्राई करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो आपकी तारीफ़ करती रह जाएगी। एक मरतबा आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसे मैं डिश आउट आपको करके दिखाऊं, करीब से देखें तो कितना टेस्टी लग रहा है। अच्छा, बिरयानी की और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी। आपको अगर कोई और भी पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखें कितना टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और काइंडली मेरी इतनी एफ़र्ट्स को आप लाइक एंड शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए न्यू मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।